अच्छा हुआ। तो आपको पढ़ना कैसा है मेरी बहनें सुने, क्योंकि औरतें अमल करने में अच्छी होती हैं और करती हैं, आदमी थोड़े से ढीठ होते हैं, बुरा मत मानियो, थोड़े से सख्त दिल के होते हैं, है नहीं, लेकिन सब नहीं होते, अल्लाह ताला सब पर अपना फजल फरमाए। तो ये कूंडा ले ले, कूंडा मिट्टी का जो होता है ना, उसमें कूंडा लेकर के पहले तो 5 वक्त की नमाज का अहद करेंगे, 5 वक्त की नमाज वो तो करनी, पाक साफ रहेंगे। उसके बाद उस कूंडे में पानी भर लेंगे, पानी भरने के बाद एक तस्बीह उसी के अंदर डाल लेंगे, कूंडे के अंदर तस्बीह डालेंगे, पानी भरा हुआ होगा, इतना हाथ ये पहुंचे तक उसी पानी में रहेगा और वहीं पानी के अंदर ही पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 5 तस्बीह पढ़ लेंगे 100 दानों की, इंशाअल्लाह 40 दिन नहीं गुजरेंगे, बड़े से बड़ी मुश्किल का हल अल्लाह ताला आपके सामने पेश कर देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में थे वो मछली पानी में थी। हम तक जो और बुजुर्गों ने जो तरीका बताया होगा, 1.25 लाख मरतबा भी पढ़ते हैं, वो भी है तरीका, लेकिन हम तक जो पहुंचा वो हम आपको बता रहे हैं। समझ में आ रही क्या करना? फिर उसमें तस्बीह भी नहीं निकालना है, पानी भी ऐसे रखना, मिट्टी का बर्तन, थोड़ा पानी अगर पी भी ले, खुशक होने लगे तो उसमें और पानी डाल देना और एक कपड़ा ढक के फिर दिन भर रखा रहने देना। 24 घंटे में 1 मरतबा ये करना है आपको। फिर हाथ इतना डालेंगे आप पानी में, फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 5 तस्बीह पढ़ना 100 दानों की 500 मरतबा। समझ में आ गई? इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। समझ में आ गई क्या होगा? बोलो, बेड़ा पार। एक हदीस अब मुझे याद आ रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन गुफिरा लहू ज़ुनूबु समानीना आमन। बड़ी प्यारी हदीस है यार। यहाँ से नेकी कमाने आओ ना, बहुत प्यारी हदीस है ये, सबके लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए। बेशक। और सारी बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन नबी की बात गलत नहीं हो सकती। क्या मानते हो इस बात को? नबी की बात गलत हो सकती है क्या? नहीं, नहीं हो सकती। ये हमारा ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह। नबी की बात गलत नहीं हो सकती है। अब नबी फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात, मुझ पर दुरूद पढ़ना पुल सरात पर नूर बन जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब सुनो, वमा सल्ला अलैया यौमल जुमुआ समानीना मर्रा। नबी फरमाते जुमे के दिन, बहने भी सुने, भाई भी सुने, आका फरमाते जुमे के दिन जो 80 मरतबा मुझ पे दुरूद पढ़ता है, गुफिरा लहू ज़ुनूबु समानीना आम्मा। नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। कितनी प्यारी बात है यार। और मुश्किल से हजरत मुझे लगता है आधा घंटा नहीं लगेगा 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने में, आधा घंटा नहीं लगेगा। नबी फरमाते 80 साल के गुनाह माफ। अब बताओ नबी की बात गलत हो सकती है? अब के जुमे से ये अमल शुरू कर दोगे इंशाअल्लाह। और एक हदीस और सुनो, आका फरमाते खम्सुम मिनल गिबात
ज़ादा क़िल्लतुत्ताम वल क़ुऊद फिल मस्जिद। अल्लाह, इतनी प्यारी हदीस। नबी ने फरमाया ना, 5 चीजें इबादत में से, एक कम खाना और दूसरा मस्जिद में बैठना। क्या करना बोलो? मस्जिद में, नबी फरमाते हैं मस्जिद में क्या करना बोलो? मस्जिद में बैठना। अब देखो, जुमे के दिन को इसमें जोड़ना तुम्हारे लिए बड़ी प्यारी बात, तुम सब ये चाहोगे इंशाअल्लाह। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु जुमे के दिन क्या करते थे मालूम है? जुमे की नमाज से कुछ टाइम पहले मस्जिद में जाते थे। आप नारा लगाएं, तबीयत खुश हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और जुमे के दिन से ना इंशाअल्लाह ये काम करोगे तो जिंदगी ने तुम्हारी आखिरत बन जाएगी। अरे सुनो सुनो, नहीं मैंने भी नारा लगाने को नहीं कहा, मतलब नारा तुमने लगाया, मेरी तबीयत खुश हुई। अब ये काम भी करोगे तो इंशाल्लाह मैं भी खुश होऊंगा और अल्लाह और रसूल भी खुश होंगे। सुभान अल्लाह। कौन सा काम? जो बताने के लिए जा रहा हूं, सबके लिए मगर आपके लिए खास कर, समझ में? जुमे के दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक पूरी मस्जिद को झाड़ते थे, पोंछते थे, साफ करते थे, झाड़ू मारते थे, कूड़ा करकट बाहर निकालते थे, सफे नमाजियों के लिए लगा दिया करते थे। जैसे ही नमाजियों के लिए लगाई, पहली सफ में बैठते थे, फिर वो भर जाती थी, दूसरी में आते थे, फिर वो भर जाती थी, तीसरी में आते थे, यहाँ तक के जूतों के पास नंबर आता था। किसी ने नबी से कहा, देखो अबू बकर को क्या हुआ, पहली सफ में थे मगर पीछे आ गए। नबी मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते, कहते ऐ लोगों सुनो, अगर जुमे के दिन जो मस्जिद झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, अगर एक मुट्ठी मिट्टी या कूड़ा करकट अगर निकाल के बाहर फेंक देगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितनी बड़ी बात है। क्या मिलता बोलो? ओहद पहाड़ की बराबर, अल्लाह बरकत फरमाए, ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में। अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे, नहीं, ये रास्ते बता रहा हूं नेकियों के, किस तरफ हमें जाना। आधा घंटा मुश्किल से लगता मस्जिद साफ करने में, मगर अल्लाह अगर 4 पैसे दे देता, कोई ओहदा मिल जाता, सेक्रेटरी या सदर हो जाते, तो इमाम पे हुकूमत चलने लगती है, मौज़िन को बुरा भला कहने लगते हैं, मौलवियों से नफरतें करने लगते हैं, जो थोड़ी मोड़ी नेकियां थी वो भी ले डूबी। सही बात, वो भी खत्म। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये अमल देख करके नबी ने फरमाया, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, नौजवानों, अगर कोई 10,000 दे दे तो कितना बड़ा इनाम, कितना बड़ा ऐलान होता है। 2 तोले अगर सदका कर दे तो कितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। आज के बाद ये अमल शुरू कर दोगे? बोलो बोलो इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते, कौन फरमाते बोलो? अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, मस्जिद में अगर कोई जाकर के बैठ जाए, खाली बैठे, खाली, तस्बीह ना पढ़े, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान की तिलावत ना करे, खाली जाकर के बैठ जाए, तो अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं जितनी वो सांसें लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे यार, मैं एक दिन मंजर साहब से कह रहा था कि गरीब नवाज जब भी जाते थे ना तो मस्जिद में क्यों ठहरते थे। हम गए गोंडा गए थे, कोई बुलाने वालों का नंबर नहीं, बोले कहाँ ठहरेंगे, मैंने कहा मस्जिद में चल के ठहरेंगे। मस्जिद में क्यों ठहरते थे? अगर जितनी सांसें लोगे
कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो हर सांस पर 400 ने किया। और अगर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कुरान की तिलावत, दुरूद शरीफ, तस्बीह अगर ये पढ़ोगे तो फिर कितना सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर सवाब की जगह छोड़ दिए जहां पर हंसी मजाक ठिट्ठे होते हैं, जहां पर तेरी मेरी बुराइयां होती है, चौराहों पर, नुक्कड़ पर, जहां पर गीबतें होती है, वहां पर तुम्हारे दिल लगने लगे, वहां तुम्हारी मर्जी लगने लगी, वहां तुम्हें अच्छा लगने लगा। नौजवानों, इस कादरी कमेटी को मुबारकबाद देना, इन्होंने ये जलसा किया है तो इसलिए क्या था कि हमारे इलाके में सुधार पैदा हो जाए और बलाओं का खात्मा हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा, एक सवाल करता हूं मैं अपने आप से, जी, इंशाअल्लाह। फिर जवाब भी दूंगा, हो सकता है आपको अच्छा लगे। ये लाइटिंग है, देख रहे हैं आप कितनी दूर तक पिंडाल है, ये सारी चीजें, इतना खर्चा, लाखों रुपए का खर्चा, सब हम लोगों के नजराने भी हैं, सारी चीजें। अब किसी के जहन में ये आ जाए, यार ये इतना कर रहे हैं, इन्हें सवाब क्या मिलेगा, क्यों कर रहे हैं ये जलसा, क्यों कर रहे हैं ये नबी के नाम पे खर्च, इसका सबूत कहां से? अगर इजाजत हो तो आज सबूत दे दूं। जी हुजूर। क्योंकि मैं सवाल, हो सकता है आपके भी जहन में आ जाए ये बात, किसी के भी, लेकिन हम ऐसे ही बात नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल पक्की ठोस दलील दे के जाएंगे। अगर नहीं, अब भी अगर नहीं माने कोई ये कह दे, आइए क्या हाल है, अब भी अगर अल्लाह बरकत आज तशरीफ वालेकुम, तो एक सैयद साहब है, उन्होंने सलाम भेजा है, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। तो बात ये चल रही थी, हमारे जहन में ये आ जाए, यार ये जलसा करना कैसा सवाब है या गलत है, इतना खर्चा करते कि फजूल खर्ची तो नहीं है। इजाजत हो तो जवाब दे दूं, मगर अगर मैं आला हजरत का फतवा सुनाऊं तो हो सकता कोई देवबंद का रहने वाला हो और वो ये कि मैं नहीं मानता। अगर मैं देवबंद का सुनाऊं तो हो सकता बरेली का रहने वाला हो कि मैं नहीं मानता। अगर मैं दिल्ली का सुनाऊं तो लखनऊ वाला कह सकता, लखनऊ वाले का सुनाऊं तो दिल्ली वाला कह सकता, दिल्ली अगर हिंदुस्तान वाले का सुनाऊं तो पाकिस्तान वाला कह सकता। मैं नहीं मानता, पाकिस्तान वाले का कहूं तो मैं, झगड़ा तो फिर का वहीं का वहीं, तो फिर किसका फतवा सुनाऊं? ऐसे मुफ्ती का फतवा सुनाऊंगा आज, ऐसे मुफ्ती का। अगर देवबंद वाला हो या बरेली वाला हो, पाकिस्तान वाला हो, तुर्किस्तान वाला हो, कहीं का भी हो, उसके पास अगर राई के दाने के बराबर अगर ईमान है तो वो उन मुफ्ती साहब को जरूर मानेगा। सुभान अल्लाह। वो ये नहीं कह सकता मैं इन मुफ्ती साहब को नहीं मानूंगा। अब अगर समझ लो वो इन मुफ्ती साहब को नहीं माने तो उसका ईमान खतरे में, और ये कह दे कि मैं उन मुफ्ती साहब को नहीं मानता तो उसे जहन्नम का टिकट। अब आप सोच रहे होगे यार मुफ्ती साहब कौन है, नाम बता दूं? हाँ या ना तो बोला, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, ताकि हमारे जहन में शक व शुबात जो है वो दूर हो जाए। ये नबी के नाम पे खर्च करना, कौन से मुफ्ती साहब का फतवा सुनाऊं, कहां से मुफ्ती साहब लाऊं? मगर सुनो, अल्लाह अल्लाह उन मुफ्ती साहब का सुना रहा हूं जो दुनिया का मुसलमान मानेगा। उन मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने सहाबाए किराम, जश्न गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। मैं मुरादाबाद के मुफ्ती साहब का या बरेली के मुफ्ती साहब किसी का सुना, फतवे सबके हैं, मगर मैं तो डायरेक्ट उनका सुनाऊंगा, सबके मुंह ही बंद कर दूं। जी बेशक, दरवाजे ही सब बंद। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछो, अबू बकर सिद्दीक आपने नबी के साथ में खाना खाया, आपने नबी के साथ में नमाजें पढ़ी, आपने नबी के साथ में जंग लड़ी,
आपने नबी को देखा, सुबह देखा, शाम देखा। आप बताओ नबी के नाम पे खर्च करना कैसा कि फजूल खर्ची है या सवाब है या गलत है, क्या जरा बताओ। तो प्यारो फतवा पढ़ने जा रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, नोट करने वालों कर लेना, मोबाइल में सेव करने वालों कर लेना, भरने वालों भर लेना। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मन अनफका दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीक़ी फिल जन्नह। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अगर जिसने नबी के नाम पर, जिसने नबी के मिलाद पर अगर 1 रुपया भी खर्च किया, अगर 1 दिरहम भी खर्च किया, वो काना रफीक़ी फिल जन्नह, फरमाते वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। कौन होगा वो? अब है कोई माई का लाल जो अबू बकर सिद्दीक को ना माने? उससे कहीं ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो। या तो वो पढ़े नहीं है, फिर हसद। मैं तो पहले, मुझे किसी भी एतराज थोड़ी, मुझ पे तो ये है तो वो बातें बताऊंगा, हो सकता आपके जहन में भी आ सकती है, मेरे जहन में भी, पता तो चलना चाहिए ना हजरत। और मैं अरबी इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि कोई ये ना कह दो उर्दू अपनी तरफ से बता के चलेगा। कोई माई का लाल तर्जमा भी कर लेना, पहले मदरसे में पढ़ूं बाद में यहाँ आया हूं। जी बेशक। नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मन अनफका दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिल नबी, जिसने नबी के मिलाद पर, जलसे पर, नबी के नाम पर अगर 1 रुपया भी खर्च किया, व काना रफीक़ी फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, वो जन्नत में मेरे पड़ोस में रहेगा। अब बताओ क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक जन्नती है कि नहीं है? चलते फिरते मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक को जन्नत का टिकट दे दिया था। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह। कौन अबू बकर सिद्दीक है? एक प्यारी बात आ रही, बता दूं? बताओ। मेरे नबी ने ना अंगूठी उतारी और कहा, ताल या अबा बकर। ये अरबी मैं बना रहा हूँ। अच्छा, कहा अबू बकर इधर आओ, इधर आओ। अबू बकर आ गया, जी आका। मेरे नबी ने फरमाया, उतनु मिन्नी, और करीब हो जाओ। करीब हुए, नबी ने अंगूठी उतार के दिखा, लो अबू बकर, इस पे अल्लाह का नाम लिखवा के ले आओ। किसका नाम? क्या यार इश्क था। और आज के कुछ नौजवान है, मेरी बहनें बैठी हैं, तौबा 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 तौबा, कितना बुरा जहन है। ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट है ना, ABCD, ये पूरे। अगर मोबाइल पे ना किसी की बहन बेटी से बात करने लगा तो ये अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है। किसी की बहन बेटी से बातें करने लगा, और वो मेरी बहन बेटी, उसको भी शर्म आनी चाहिए। अपने बाप को धोखा दे रही है, अपनी माँ को धोखा दे रही हो। और वो अगर किसी लड़के से बात करने लगी, बस उसके नाम का जो पहला अक्षर है वो अंगूठी पे लिखा है, फिर ये हो गया मजनू। बहुत सारे तो गर्दन पे टेटू बना लेते हैं, टेटू। और बाज बहन भी इतनी बेहयाई पे उतर आई, इतनी बेहयाई पे, अल्लाह माफ फरमाए हजरत, न मुस्लिम देखे न गैर मुस्लिम देखे, बस हमें अपनी जिंदगी जीना, अपनी जिंदगी, कब्र में तेरी जिंदगी निकलेगी। देख कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिमों के साथ फरार, गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती। कितने मुसलमान लड़के ऐसे जिनकी गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती। क्या तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है? उसकी भी इज्जत होती है, बेशक। चाहे मुसलमान की बेटी हो चाहे हिंदू की बेटी हो, इज्जत, सबकी इज्जत होती है। इस्लाम तुम्हें ये इजाजत नहीं देता कि किसी हिंदू की बेटी से या गैर मुस्लिम की बेटी उसकी बेइज्जती करो, उसकी इज्जत नीलाम करो, ये इजाजत नहीं देता। नबी के गुलामों को तो नबी ने ये बताया है कि जब चलो तो फिर आंखें नीची करके चलो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारा तरीका ये है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक को अंगूठी दे दी, जाओ बेटा, बातें नहीं, तवज्जो रखो। का जाओ, नाम लिखा के ला। अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं, चूम रहे, जा रहे हैं, चूम रहे, जा रहे हैं, चूम रहे। मगर बीच में ख्याल आया, जन्नत में अल्लाह का नाम तो वहीं पे रसूलुल्लाह का नाम,
जन्नत के दरख्त जो थे उनके पत्तों पे अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। बेशक जन्नत में जो महल्लात थे उन पे अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। जहाँ कलमा लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर जगह अल्लाह ने अपने महबूब के नाम को अपने नाम से जुदा नहीं किया। दिल में ख्याल आया अबू बकर तू भी लिखवा ले। अबू बकर जब पहुंचे कहने लगे, लिखने वाले से बोले भाई अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम लिख दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब दोनों को चूम और चले आ रहे हैं, चूम और चले आ रहे हैं, चूम। मस्जिद में अंगूठी पेश कर दी, आका लीजिए। मेरे नबी ने देखा तो नबी बोले अबू बकर, जी आका, का ये 3 नाम क्यों लिखवा के लाया? कितने नाम? अबू बकर चक्कर में मैंने तो 2 ही लिखवाए थे, तीसरा कौन आ गया? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मैंने तो 2 ही नाम लिखवाए थे, तीसरा कहां से? क्या बात है, वाह वाह वाह। अबू बकर सिद्दीक बोले आका कितने? 3 नाम? का जी आका कसम है रब्बे काबा की मैंने 2 ही लिखवाए। मेरे दिल को यह गवारा नहीं हुआ कि जब अल्लाह ने अपने महबूब के नाम को अपने नाम से जुदा नहीं किया है तो अबू बकर तू कौन होता है? मैंने भी जुदा नहीं किया, सिर्फ आपका नाम लिखवाया आका। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये कह के कह रहे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैंने नाम नहीं लिखवाया। नबी मुस्कुरा करके बोले अबू बकर जरा एक तरफ को हटो, मुझे जिब्रील ने बता दिया कि जब अबू बकर ने अल्लाह के नाम से अल्लाह के महबूब के नाम को जुदा नहीं किया तो अपने महबूब के नाम से उनके यार गार के नाम को अल्लाह ने जुदा नहीं किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान औलिया किराम, जश्न गौसुल वरा। ये मकाम। अब सुनो, ये बच्चियां यहाँ से वहां तक, बड़ी काम की एक बात बता रहा हूं। नबी के दौर में ना, उस वक्त में और आका से पहले तो बच्चियों को जमीन में दबा दिया जाता था। कोई अपना दामाद बनाना पसंद नहीं करता था, जिंदा बेटी को दफना दिया जाता था। तारीख तुमने सुनी होगी। नबी के दौर में भी ना लड़कियां माँ बाप पे ना बोझ थी, कुछ बोझ, क्योंकि जहन तो नहीं बदला था, बहुत सारे लोगों का था, बोझ थी। आज के दौर में भी बच्चियां, बेटा ओ बेटा मेरा चांद, आज के दौर में भी बच्चियां जो हैं बोझ बनी हुई हैं। क्यों? वो जो लड़के वाले ना, जो भिखारी हैं, जो अपने बच्चों को गधे घोड़ों की तरह जैसे बाजार में बिकते हैं ना, बैल वैल, ऐसे ही मंगनी के नाम पे जो बेच रहे हैं। 3-3, 4-4 लाख रुपए की मंगनियां चढ़ रही हैं। अगर किसी की बेटी है, अल्लाह ने उसको दिया है, वो अपने बेटी के जहेज में दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कह के ले लो, अच्छी बात है। कौन नहीं चाहता कि अपनी बेटी को ना दे, मगर मांगने वालों की बात कर रहा हूं मैं, जो बेटों को बेच रहे हैं। बोली एक साहब रो रहे थे, बोले साहब मेरी अकेले ही बेटा था मगर बहू रोटी नहीं दे रही है, सैयद साहब दुआ करियो। मुझे पता चल गया कि इस बुढ़े ने 3 रिश्ते छोड़े थे बोलोरो के चक्कर में। मुझे पता चल गया। जो अब रो रहा ना, मैंने कहा मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा। कहा क्यों? मैंने कहा 3 लड़कियां तेरे लिए बद्दुआ कर चुकी हैं। अल्लाह। अब तू रो रहा जैसे को तैसा, बोलोरो ले ले, रोटी को खाएगा तू। बोले हजरत मैं नहीं रह सकता बेटे के बगैर, मेरे बेटे को भी लेकर चली गई। मैंने कहा लेके जाए? तूने बेचा बेटे को? खरीदने वाला लेके ही जाता। अच्छा बोलो बात है कि नहीं? 3 लड़कियों का उनके मोहल्ले में क्या बना होगा? उसके बाप के पास लड़की शरीफ थी, खूबसूरत थी, नमाज पढ़ने वाली, सब बातें थी, मगर उसके बाप के पास इतना रुपया पैसा नहीं था जो 15-20 लाख रुपए की कार दे देता, स्कॉर्पियो दे देता, बोलोरो दे देता। इतना रुपया पैसा नहीं था। कहां से लाएगा? लड़कियां बोझ। आज भी 15,000 रुपए रोजाना कमाने वाला, 500 रुपए कमाने वाला, 10,000 की शादी में 3 बेटियों के 30 लाख कहां से लाएगा? एक शादी में जब 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है, 30 लाख कहां से लाएगा? बोलो, किडनी बेचे अपने फेफड़े बेचे? बोलो, सही बात।
कितनों का तो ऐसे हुआ ना कि बेचारों को अटैक आ गया, उनका ऐसा दौरा पड़ा हॉस्पिटल में। जिन्हें कितने लोग ऐसे हैं। अल्लाह के वास्ते लड़कियों को बोझ मत बनने दो। अब जब बोझ नबी के दौर में बन रही थी ना, तो नबी ने क्या दिया उनको, ये हदीस सुनने की। चैनल वालों बात मत करो। अब ये हदीस जो थी ना, नबी ने उन्हें क्या दिया, जरा तवज्जो रखो। लोगों को जमा किया, जमा करने बाद एक जलसा हो गया। कहा सुनो, और आका जो फरमा दे हक है, का जी आका, का अल्लाह ने अगर किसी को 3